Hello everyone, welcome to this channel. So today our topic is transportation of the chapter life processes class 10. ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में फिशेस के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसे पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, यानी कि खाना या फिर जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता कौन है या फिर पहुंचता कैसे है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये है इसका डेफिनेशन, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। Synthesized or absorbed, one part of the body are carried to other parts of the body, यानी कि एक पार्ट में वो सिंथेसाइज्ड है, एब्जॉर्ब्ड होता है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस से एनर्जी लेकर दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फूड, CO2, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट हार्मोन्स ब्लड से होकर ट्रांसपोर्ट होता है, येलो कलर ले लेते हैं। हाँ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल्स और हार्ट, इन तीनों का काम, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कैसा होता है? फ्लूइड यानी कि लिक्विड। फ्लूइड यानी कि जो फ्लो कर सकता है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और एयर भी या फिर वेपर गैस भी फ्लो कर सकता है। और ब्लड एक लिक्विड है तो इसे हम बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि ट्यूब्स के शेप्स जैसे होते हैं, पाइप्स के शेप्स के जैसे, जो हर ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करते रहता है। इन सब से ब्लड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं से चलता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 बड़े सिस्टम्स हैं। तो पहले हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला सिस्टम है ब्लड। ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, blood is a liquid connective tissue which circulates throughout the body by pumping action of heart। यानी कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पहले भी हमने पढ़ा था इसे, जो सर्कुलेट करता है बॉडी के चारों तरफ, यानी कि बॉडी के हर एक कोने में वो सर्कुलेट करता है हार्ट के पंपिंग एक्शन के थ्रू। ठीक है, यानी कि ब्लड हार्ट में से पंप होकर सारी जगह फ्लो करते रहता है। तो ये देखो, इसको फ्लो चार्ट में डिवाइड किया है। ब्लड एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसे हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर जो थोड़े सब्सटेंसेस मिक्स्ड रहते हैं ब्लड में, उसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के फर्दर 2 टाइप से, एक होता है सीरम, एक होता है फिब्रियोनेजन।
ब्लड कॉर्पस्कल्स के 3 टाइप होते हैं जो कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। आरबीसी रेड ब्लड सेल, नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जो कि ब्लड को अटकने में जमा करता है। जैसे कि हमें अगर कोई चोट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है और थोड़ी देर के बाद ब्लड फ्लो अपने आप रुक जाता है। तो वो कैसे होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट क्या करता है, जिस जगह पर चोट लगा है उस जगह पर एक ऐसा जेली टाइप स्ट्रक्चर बना देता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो ही नहीं कर सके और एक कोआगुलेटेड फॉर्म बन जाए, यानी कि एक ऐसे बोलते हैं ना ग्लू जैसा फॉर्म बन जाए, ब्लड से ही वो बनता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड बॉडी से बाहर और फर्दर नहीं निकलता और बॉडी के अंदर नॉर्मली फ्लो करता रहता है। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारी बॉडी क्या करता है कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो बॉडी के बाहर जाने से रोक देता है। ये 3 टाइप्स है, तीनों टाइप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। आरबीसी में पाया जाता है इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स में पाया जाता है थर्मोबोसाइट्स। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड, और ये तीनों ब्लड सेल्स के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, सर्कुलर बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप्ड, अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। सर्कुलर में भी किस शेप का है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव दिखा है ना ऐसा, जो केव कैसा दिखता है ऐसा, और बाई यानी कि 2 साइड से ऐसा, इसे हम बोलते हैं बाइकॉन्केव। ठीक है, और डिस्क शेप्ड यानी कि कुछ ऐसा टाइप का, एकदम थिन, कुछ ऐसा टाइप का। ठीक है, अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स, लार्ज होता है, न्यूक्लिएटेड होता है एंड कलरलेस होता है। लार्ज यानी कि रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में ये लार्ज होता है, और न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और थर्ड थिंग क्या होता है, इसका कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। तो वाइट ब्लड सेल खाली हो गया तो इसका कलर कहाँ गया, चला गया। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, जो खून क्या होता है, एक कोआगुलेटेड फॉर्म बनाकर बॉडी से ब्लड को जाने से ऑटोमेटिक रोक देता है। ये होता है सेल फ्रेगमेंट फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ आपको, जो कोआगुलेटेड फॉर्म बना रहे हैं उसे हम जनरली कोआगुलेटेड फॉर्म बोलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है। ठीक है, पहला क्या है, डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स, यानी कि ऑक्सीजन रिच जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाना, ये ब्लड का काम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स फॉर एलिमिनेशन, और बॉडी हार्ट से सेल के अंदर ऑक्सीजन रिच न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना एलिमिनेशन के लिए, बॉडी से निकालने के लिए। थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर,
डिस्ट्रीब्यूट हार्ट यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी कितना गर्म हो रहा है, बॉडी कितना ठंडा हो रहा है, ये ब्लड के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है मेंटेन पीएच कैरी बफर। पीएच यानी कि बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच कैसे बदल रहा है, एसिडिक हो रहा है या फिर बेसिक हो रहा है, वो भी ब्लड को ही मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ फंक्शन है मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम में ब्लड है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, उसे भी मेंटेन करना ब्लड का ही काम है। सेवेंथ फंक्शन है प्रिवेंट ब्लड लॉस यानी कि क्लॉटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, जिसके लिए हमारा बॉडी अपने आप ब्लड फ्लो रोक देता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शन WBC एंटीबॉडीज़, यानी कि इन्फेक्शन अगर हमने कोई हमारे बॉडी में कोई ख़राब या फिर बैड डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर करता है तो उससे इन्फेक्शन ना हो, उसका प्रिवेंशन भी कौन करता है, ब्लड करता है। और ब्लड का कौन सा सिस्टम करता है, वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडीज़ करता है। ठीक है। ये ब्लड के कुछ फंक्शंस है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसे भी ब्लड वेसल्स भी किसके लिए काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से खाना, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह पहुंचाने के लिए ही ब्लड वेसल्स काम करता है। ये ब्लड वेसल्स का डायग्राम है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स, यानी कि कैपिलरी से पहले जो आता है उसे हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं ये पार्ट जिसे हम बोलते हैं मेटरटेरियोल, मेटरटेरियोल, और इस ब्लू वाले पार्ट का नाम है थोरोफियर चैनल, थोरोफियर चैनल। ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं वस्क्यूलर शंट, पूरे पार्ट को हम बोलते हैं वस्क्यूलर शंट। ठीक है। और ये जो जाली टाइप का जो एक एक पाइप है उसे हम बोलते हैं ट्रू कैपिलरीज, सच्चा कैपिलरी, झूठ नहीं बोलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का डिफरेंस, तीनों कैसे अलग अलग है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है। ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। तो देखो इजी है, डरना नहीं है। आर्टरीज क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड लाता कौन है, आर्टरी। और तो वेन्स क्या करेगा, इसका उल्टा, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट से ब्लड ले जाता कौन है, आर्टरी, और हार्ट को ब्लड देता कौन है, वेन्स। ठीक है। कैपिलरीज क्या करता है, आर्टरी और वेन को लिंक करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है। यह है इसका पहला डिफरेंस। नेक्स्ट है आर्टरीज क्या है, आउटर कोट इज थिन, मिडिल कोट इज थिक। आर्टरी का जो बाहर का लेयर है वो पतला होता है, अंदर का लेयर घना होता है या फिर मोटा होता है। वेन्स इसका जस्ट उल्टा होगा, आउटर कोट इज थिक, मिडिल कोट इज थिन, यानी कि बाहर का जो लेयर होता है वो मोटा होगा और वेन्स का मिडिल कोट पतला होगा। ठीक है। और कैपिलरीज क्या होता है, आउटर एंड मिडिल कोट्स आर एब्सेंट, कैपिलरीज का कोई आउटर मिडिल कोट है ही नहीं, ये एक ही जैसा है, बाहर से अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस है लूमेन इज स्मॉल, वेन्स में लूमेन लार्ज होता है और कैपिलरीज में
ये स्मॉल होता है, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में, आर्टरीज में लुमेन छोटा होता है, वेन्स बड़ा होता है, कैपिलरीज में भी छोटा होता है, ठीक है। अब लुमेन क्या होता है देखते हैं, लुमेन क्या होता है डायग्राम में दिया हुआ है क्या नहीं। तो देखो ये होता है लुमेन, ठीक है। ये होता है लुमेन, ये होता है लुमेन। देखो ये क्या होता है, वेन्स में छोटा होता है और आर्टरीज में आर्टरीज में छोटा होता है और वेन्स में बड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं लुमेन। यानी कि जो जो छोटे छोटे पाइप्स होता है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स के हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लुमेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि आर्टरीज में प्योर ऑक्सीजनेटेड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड के अंदर प्योर ऑक्सीजन है, विदाउट कोई मिक्सचर या फिर विदाउट एनी अदर गैसेस, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से पास होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी से नहीं जाता है। वेन्स में भी सेम, सिर्फ इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, और ये इम्प्योर है यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है और इसमें अदर गैसेस भी है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो नहीं रहता, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस मिक्सचर फॉर्म में है, जो वेन्स के थ्रू पास होता है लेकिन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इजी भी है, एक को समझ लोगे ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। और कैपिलरीज में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या कैपिलरीज में बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाईलाइट ही कर देता हूँ इसे, ठीक है। ऑरेंज कर देता हूँ। जो कैपिलरीज का दो पार्ट होता है ना, उसका पहला पार्ट ऑक्सीजनेटेड होता है और सेकंड पार्ट डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फील होता है और अदर गैसेस। यानी कि जो पहले पार्ट में पहला पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन रहता है और सेकंड पार्ट में ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये इसका फोर्थ डिफरेंस। नेक्स्ट आता है फिफ्थ डिफरेंस, जो कि होता है सेमी लूनर वल्व्स आर एब्सेंट। आर्टरीज में सेमी लूनर वल्व्स नहीं होता है, वेन्स में प्रेजेंट होता है, जो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि खून को सिर्फ आगे की तरफ ही फ्लो करने देता है, पीछे की तरफ फ्लो करने नहीं देता है, और इसे रोकता कौन है, सेमी लूनर। सेमी लूनर वेल्व्स आर एब्सेंट और कैपिलरीज में भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ डिफरेंस है, प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई। आर्टरीज में ब्लड का हाई प्रेशर होता है, वेन्स में लो प्रेशर होता है। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, वेन्स में लो प्रेशर होता है, ठीक है। ये हाई, ये लो।
और प्रेशर इज़ फॉलिंग, और कैपिलरीज में प्रेशर डिक्रीज होता है, ज़्यादा हाई भी नहीं रहता, ज़्यादा लो भी नहीं रहता, ये सिर्फ प्रेशर डिक्रीज करते हुए कम होता जा रहा था। सेवेंथ डिफरेंस है ब्लड फ्लो इज़ रैपिड थ्रू आर्टरी, यानी कि आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो अचानक हो जाता है, ठीक है, रैपिड। और वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो इज़ स्लो थ्रू वेन्स, यानी कि ब्लड फ्लो वेन्स में धीरे धीरे होता है। ब्लड फ्लो इज़ स्लो थ्रू कैपिलरी, और कैपिलरी में भी स्लो होता है, ठीक है। ये क्या था, ब्लड वेसल्स के फंक्शंस, उनका आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का डिफरेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और इसके बाद आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिज़िक्स हो, आप अगर बनाने को बोलेंगे तभी मैं बनाऊँगा, ठीक है। नहीं तो अननेसेसरी बनाकर लेंथी हो जाता है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।